नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन आर्ट एंड इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क के अंडर जो सब टॉपिक है, जैसे कि स्टेजेस एंड लेवल्स, पर्पजेस, मोड्स एंड चैनल्स एंड फंक्शंस के बारे में। पहले के दो वीडियो में हम बात किए थे कि एजुकेशन क्या है, ये जो टर्म है एजुकेशन वो कहाँ से आया है, उसका डेरिवेशन, उसका मीनिंग, पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है, एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन क्या होता है, विद एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वो पहले देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेजेस एंड लेवल्स ऑफ एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क क्या है, उसके क्या क्या मेन पर्पजेस है, मोड्स एंड चैनल्स क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स जैसे कि इंडिया, चाइना एंड ग्रीस में, और आज के कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस वो सब क्या है। आप बस ध्यान से सुनिए और यही स्क्रिप्ट और यही जो आंसर्स आप देखने वाले हो इस वीडियो में आपके नोट्स और एग्जाम आंसर्स में डायरेक्टली यूज हो सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस किए थे जो एजुकेशन जो वर्ड आया है उसका जो ओरिजिन है, जो एडुकेयर, एडुकियर, एडुको, एडुकेटम, उसका क्या मतलब है। हिंदी मतलब कि संस्कृत में जो शब्द है शस, उसका क्या मतलब है, टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल, टू ऑर्डर। तो ट्रेडिशनल सेंस में एजुकेशन का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि व्यक्ति के बिहेवियर को डिसिप्लिन करना भी है। तो एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन क्या है? एजुकेशन को हम एक इंस्टीट्यूशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि सोसाइटी के कुछ क्लियर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, नॉलेज ट्रांसफर, स्किल्स डेवलपमेंट और कल्चरल कंटिन्यूटी। एजुकेशन इनफॉर्मल तरीके से भी होती है, जैसे एक मदर अपने चाइल्ड को क्या सिखाती है, मदर चाइल्ड रिलेशन है, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। लेकिन जब सोसाइटी को सिस्टमेटिक और एक्सेप्टेबल नॉलेज चाहिए तब वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस बनाती है, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट हम पढ़े थे नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस की क्या जरूरत है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए, नॉलेज को ऑथेंटिक करने के लिए, ताकि एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल नॉलेज में डिस्टिंक्शन हो सके, स्किल्स और इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रांसमिट करने के लिए। एग्जाम्पल, आप फिलोसोफर बनने के लिए किसी एक इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली एनरोल नहीं कर सकते, लेकिन फिलोसफी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सिलेबस हो गया, टीचर्स जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। फिर हम डिस्कस किए थे इंस्ट्रूमेंटलिटी एंड फंक्शंस। तो चार मेजर फंक्शंस है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। देन अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस एंड लेवल्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। व्हाई वी स्टेज एजुकेशन? Education is organized into stages because of four interlinked reasons: chronological age, mental or learning readiness, socio-economic context, and the difficulty level of subject matter. Staging helps match content, pedagogy, and assessment to the learner's capacities. Next क्या है? Common stages used worldwide and in India, जैसे कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, लोअर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन। बट अभी एनईपी 2020 के हिसाब से 5+3+3+4 का सिस्टम आया है। इसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बहुत ही डिटेल तरीके से बनाऊंगी। बट एजुकेशन को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो मेजर स्टेजेस क्या है? हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। प्री प्राइमरी में आ जाएगा आपका प्ले बेस्ड मॉन्टेसरी मेथड। प्राइमरी में बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सिखाते हैं हम बच्चे को। सेकेंडरी में हम ब्रॉडर सब्जेक्ट की तरफ उसको एक्सपोजर देते हैं। हायर सेकेंडरी में स्पेशलाइजेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग्स आते हैं। एंड हायर एजुकेशन में एडवांस्ड प्रोफेशनल और रिसर्च लेवल के एजुकेशन हम देते हैं बच्चे को। एग्जाम्पल, आईआईटीज और आईआईएम्स हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोफेशनल्स को तैयार करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स एंड फाइनेंसिंग। एजुकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं? मेन स्ट्रीम, जिसको कि हम जनरल कहते हैं। देन है वोकेशनल और प्रोफेशनल, जैसे कि आईआईटीज, आईटीआईज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें। स्पेशल एजुकेशन, जो कि डिसेबल्ड लर्नर्स है उनके लिए जो स्पेशल एजुकेशन है, और आज के टाइम में स्पेशल एजुकेशन के स्कोप बहुत ही ज्यादा हाइप में है। देन है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जो कि इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स लर्नर्स इन ऑर्डिनरी स्कूल्स हैं। देन फाइनेंसिंग कैटेगरीज इन इंडिया, इसके भी तीन ब्रॉड स्ट्रीम्स है। क्या क्या है? एक है गवर्नमेंट फंडेड, जैसे कि गवर्नमेंट कंप्लीट फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। देन एडेड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का सपोर्ट रहता है इसमें। और
सेल्फ फाइनेंसिंग और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये फीस बेस्ड होते हैं और दे आर रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक यूजीसी, एआईसीटी, बट ये सेल्फ फंडेड है। एग्जाम्पल, एक सरकारी स्कूल जहां मिड डे मील और फ्री बुक्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट फंडेड है। वहीं एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लाखों फीस लेता है वो वो सेल्फ फाइनेंसिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पर्पजेस ऑफ एजुकेशन। इसके कुछ जनरल एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। मैन मेकिंग और लिबरेशन, सा विद्या या विमुक्तय, सोशलाइजेशन और कल्चर उसका ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, पॉलिटिकल कंट्रोल और सिटीजन मेकिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जैसे कि ट्रेनिंग वर्कफोर्स, क्रिएटिंग प्रोफेशनल्स एंड सस्टेनिंग लाइवलीहुड्स। मॉडर्न वोकेशनल स्ट्रीम्स, अभी बहुत से वोकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में। प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट सर्व दिस फंक्शन। आप इग्नू के साइड में भी जाके अगर देखोगे तो बहुत सारे वोकेशनल प्रोग्राम्स इग्नू प्रोवाइड कर रही है। एग्जाम्पल, इंडिपेंडेंस डे के बाद इंडिया में लिटरेसी को स्प्रेड करने का एक सोशल पर्पस था और आईआईटीज एस्टैब्लिश करना एक इकोनॉमिक पर्पस भी था। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कंट्री में या फिर हमारी सोसाइटी में आती है तो उसके पीछे एक बहुत ही मेजर रीजन होता है, उसका एक मेजर पर्पस होता है। Instrumentality and functions. What is instrumentality? The term highlights institutions as instruments or tools used by society to achieve defined goals. If an institution performs as society expects, its instrumentality is validated. तो सोसाइटी का जो पर्पस है अगर उसको वो फुलफिल कर रही है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है वो वैलिड है। उसके कोर फंक्शंस क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल। ये मेजर 4 फंक्शंस है। अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस आंसरेबल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द सोसाइटी एंड डेजिग्नेटेड ऑथोरिटीज जैसे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हो गया, प्रोफेशनल काउंसिल्स हो गए। देयर लेजिटिमेसी डिपेंड्स ऑन मीटिंग सोशल एक्सपेक्टेशंस। सबके पीछे वही मेन है, सोशल पर्पस क्या है। एग्जाम्पल, एनसीईआरटी ड्रॉज नेशनल करिकुला और इंस्ट्रूमेंटलिटी while universities validate degrees that certify professional competence. देन हम बात करेंगे मोड्स एंड चैनल्स के। एजुकेशन डिलीवर करने के क्या क्या मोड्स हैं। जो ट्रेडिशनल है फेस टू फेस, जैसे कि क्लासरूम टीचिंग विद डायरेक्ट टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, और स्टिल द डोमिनेंट मोड फॉर मेनी, अभी भी ट्रेडिशनल मोड बहुत सारे जगह पे यूज हो रहा है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है जो कि करस्पॉन्डेंस, जैसे कि आप ये एमए इन एजुकेशन कर रहे हो इग्नू से, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड इसके जो टाइम टेबल है बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, दैट इंक्रीज एक्सेस। इग्नू इज एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोविजन। ई लर्निंग एंड वर्चुअल क्लासरूम्स, जो प्री प्रिपेयर्ड कैप्सूल्स होते हैं, मूक्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स फॉर द टीचर इज रिमोट। टीचर कहीं दूर में बैठ के पढ़ाता है और इसके जो सिलेबस है, करिकुलम है, इसके जो प्लेटफॉर्म है ये पहले से बने हुए हैं। वर्चुअल क्लासरूम्स ऑफर इंटरैक्टिव सेशंस बट रिक्वायर हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। वर्चुअली इंटरेक्शन होती है टीचर स्टूडेंट के बीच में, बट इसका जो इन्वेस्टमेंट है इसके लिए बहुत पैसे लगते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग, hybrid mix of face-to-face and online modules, increasingly popular for working learners. सिर्फ वर्किंग नहीं, ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज और आजकल तो स्कूल्स में भी यूज हो रहे हैं जहाँ पे कि हम फेस टू फेस मतलब कि ट्रेडिशनल के साथ हम ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है हम उसको भी यूज कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? ओपन सिस्टम्स एक्सपैंड एक्सेस बट क्वालिटी एश्योरेंस की बहुत ही ज्यादा नीड है। वर्चुअल वर्चुअल क्लासरूम्स आर कॉस्ट इंटेंसिव बट स्केलेबल। ई-लर्निंग डिमांड्स डिजिटल लिटरेसी एंड डिवाइसेस रेजिंग इक्विटी इश्यूज। इसमें एक डिजिटल डिवाइड भी आ जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस जूम और गूगल मीट पे हुई। ये ई लर्निंग का एक रियल एग्जाम्पल है। आई नो कि आप लोगों ने भी बहुत सी जगह कोविड-19 के टाइम अपनी यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेज या फिर स्कूल से ई लर्निंग या फिर जूम और गूगल मीट के दौरान आप कोविड के दौरान गूगल मीट और जूम पे आपने क्लासेस किए होंगे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंशिएंट टाइम से होता आया है, जैसे कि इंडिया में गुरुकुल्स, वैदिक स्टडीज, रामायण और जातक टेल्स में मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन। चाइना में कन्फ्यूशियस ने मोरल और रिचुअल बेस्ड एजुकेशन पे एम्फासाइज किया है।
ग्रीस में प्लेटो ने स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन प्रपोज किया। एरिस्टोटल ने स्टेज्ड लर्निंग और सिटीजनशिप ट्रेनिंग हाईलाइट किया है। जैसे कि प्लेटोज एकेडमी और इंडिया के गुरुकुल दोनों ही अपने समय के इलाइट बनाने के सेंटर्स थे। प्लेटो और एरिस्टोटल का जो पर्सपेक्टिव है हम ये लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल तरीके से डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड इश्यूज। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपने आंसर में जरूर मेंशन कीजिएगा। आज के जमाने में कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि कमर्शियलाइजेशन और इनइक्वालिटी, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स में जो आ गई है। डिजिटल डिवाइड है जैसे कि डिवाइसेस और इंटरनेट की कमी है, आज भी बहुत से रूरल एरियाज में इंटरनेट की प्रोविजन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन और फॉरेन यूनिवर्सिटीज का जो एंट्री है, पॉलिसी रेस्पॉन्सिवनेस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। The unit argues for proactive policy guided by experts rather than partisan interference. तो इसका एग्जाम्पल कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस हुई, लेकिन रूरल स्टूडेंट्स जिनके पास स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट नहीं था वो पीछे रह गए। तो ये डिजिटल डिवाइड का एक मेजर चैलेंज है। तो ये कुछ यूनिट एंड में जो क्वेश्चन थे उसके कुछ, ये नहीं बोलूंगी कि ये कंप्लीट आंसर है, ये मैं बहुत ही शॉर्ट पॉइंटर्स दी हूँ जिसके बेसिस पे आप अपने वर्ड्स में आंसर्स लिख सकते हो। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये शॉर्ट पॉइंटर्स अपने दिमाग में रखना एंड आप बहुत ही इजीली अगर समझ गए टॉपिक को तो बहुत ही इजीली अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ये समरी है। दोस्तों हमने देखा कि एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन के रूप में कैसे इवॉल्व हुआ है, उसके पर्पजेस क्या है, कौन से स्टेजेस और टाइप्स होते हैं और उसकी फंक्शंस क्या है। साथ ही हमने हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स भी देखा है। याद रखिए एजुकेशन एक हैंडमेड है सोशियो पॉलिटिकल विल की, और साथ ही एक टूल है कल्चर और सिविलाइजेशन को सस्टेन करने का। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, शॉर्ट्स हो गया फिर लेंदी वीडियो हो गया, आई एम रेडी टू सपोर्ट यू। जस्ट कमेंट बिलो कि आपको कौन से टॉपिक से हेल्प चाहिए। थैंक यू। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे कि हम और एक यूनिट कवर करेंगे।